अब बात आती है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग की क्या प्रोसेस होती है। जब एक वेबसाइट बनती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक पीएचडी रेडी होती है, जो प्रोफेशनल, मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका बनाता हूँ। जो कोई भी अच्छा खासा जो कॉरपोरेट्स होता है या मीडियम साइज जो बिजनेसेस होते हैं, या एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर जो होता है, जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो इन स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहले पीएचडी डिज़ाइन होती है। पीएचडी मतलब फोटोशॉप में एक स्ट्रक्चर बनता है उसका, क्या हेडर में रहेगा, क्या मिडिल में रहेगा, क्या फुटर में रहेगा, क्या साइड बार में रहेगा, कैसा कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, लोगो कहाँ पे रहेगा, क्या क्या मेन्यूज रहेंगे, ठीक है, क्या डिज़ाइन रहेगा। एक तरीके से ना उसका एक फ़ोटो रेडी हो जाता है हमारी वेबसाइट का, कि वेबसाइट हमारे बनने के बाद कैसे दिखने वाली होती है। वो फ़ोटोशॉप में बनता है वो, और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर और भी होते हैं, जैसे फिग्मा होता है, फोटोशॉप होता है, इनमें ये चीज़ें बनती है। लेकिन फोटोशॉप का ये काफ़ी पॉपुलर है। पीएचडी आपने नाम भी सुना होगा, पीएचडी टू एचटीएमएल, इस टाइप से एक टर्म होती है। वो पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्ट करी जाती है। कन्वर्ट मतलब मैनुअल किया जाता है उसको, कि पहले पीएचडी प्रोवाइड होती है, फिर उसका वो एचटीएमएल बनता है। तो पीएचडी से आपको, क्लाइंट को एक आइडिया लग जाता है कि हमारी जो वेबसाइट है कैसी दिखने वाली है, या कैसी एक लगेगी हमारी वेबसाइट बनने के बाद। और कंपनीज क्या होती हैं, उसी पीएचडी को उसी जेपीजी बना के या पीडीएफ में बना के क्लाइंट को अप्रूवल के लिए भेज देती हैं, सो दैट क्लाइंट उसको अप्रूव कर सके। फिर वो आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है एचटीएमएल का, सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का, और बैकएंड की जो चीज़ें होती हैं वो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके बनती हैं। फर्स्ट एक क्लाइंट अप्रूवल के लिए रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्लाइंट बीच में आके बोल दे ये मेरे को चीज़ें सही नहीं लग रही, सो दैट हमें वापस दोबारा बैक ना जाके जाना पड़े, ठीक है। पीएचडी बन गई हमारी, उसके बाद फिर पीएचडी टू एचटीएमएल होता है। वो जो हमारी पीएचडी है उसको एचटीएमएल बनाना होता है। एचटीएमएल में हम कोडिंग करके वो एक जो ब्राउज़र पे खुलने वाली जो चीज़ होती है एचटीएमएल में, हम वो बनाते हैं। उसमें हम एचटीएमएल का यूज़ करते हैं, सीएसएस का यूज़ करते हैं, जेक्वेरी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी हमें वेबसाइट बनाना है अकॉर्डिंगली हम वो सारी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। फिर कंटेंट हम उसमें डालते हैं। कंटेंट में जैसे कुछ क्लाइंट्स दे देते हैं या राइटर से लिखा के वो हम उसमें डाल देते हैं। वो डिपेंड करता है क्या किस चीज़ का क्या कोई कैसे मतलब फाइनल हुआ है चीज़ें वो सारी। लेकिन हाँ, एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर ही कंटेंट को लिखता है। अब कंटेंट भी दो तरीके से होते हैं। एक तो कॉपी राइटिंग होती है। कॉपी राइटिंग जैसे कोई आप लैंडिंग पेज बना रहे हो या वेबसाइट ही बना रहे हो, उसके बैनर पे क्या होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जो कंटेंट होता है वेबसाइट की जान होता है। टैगलाइन क्या होनी चाहिए, जैसे ही वेबसाइट खुले तो यूज़र को क्या टेक्स्ट दिखे, सो दैट वो कन्वर्ट होने के उसके चांसेस हो जिस चीज़ के लिए पर्टिकुलर वो वेबसाइट को विजिट कर रहा है। क्योंकि ये कॉपी राइटर होता है, एक होता है यूएक्स राइटर। यूएक्स राइटर क्या होता है कि जो आपने बड़ी एप्लीकेशन देखे होंगे ना, क्लिक करके जो मैसेज आते हैं उस मैसेज पे क्या लिखा होता है, एरर मैसेज क्या होता है, वो सारा कंटेंट का ही पार्ट होता है एक्चुअली। लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाता है। जो कॉरपोरेट्स की वेबसाइट होती है ना, वे ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं, या जो बड़ी लेवल की कंपनी होती हैं जो अच्छे खासे टाइम से काम कर रही हैं, जो प्रोफेशनल कंपनी होती है, वो ये सारे स्टेप्स फॉलो कर दिए हैं। क्योंकि हर चीज़ के लिए एक अलग से उसका एक एक्सपर्ट होता है। कंटेंट राइटिंग के लिए अलग एक्सपर्ट होता है, उसके यूआई के लिए अलग एक्सपर्ट होता है। जो प्रोफेशनल तरीका है, मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ। लेकिन जनरली क्या होता है ना, छोटे बजट में या छोटे क्लाइंट के साथ एक ही बंदा सारी चीज़ें कर देता है। कंटेंट हम क्लाइंट से ले लेंगे और वो मतलब एक ही बंदा वेब डिज़ाइनर ही एक्चुअली सारे काम कर देता है। कंटेंट भी कॉपी पेस्ट कर लेता है, यूएक्स भी खुद ही यूएक्स राइटिंग भी खुद कर लेता है वो तो। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है मैं आपको वो बता रहा हूँ। पीएचडी ग्राफिक डिज़ाइन करेगा, एचटीएमएल सीएसएस वाला पार्ट वेब डिज़ाइनर देखेगा, कंटेंट वाला कंटेंट राइटर देखेगा, कॉपी राइटिंग वाला कॉपी राइटिंग का देखेगा, यूएक्स राइटिंग वाला यूएक्स राइटिंग का देता है। अब बात चल रही थी कि यूएक्स राइटिंग क्या होती है। मैसेजेस आते हैं, उसका एक प्रोफेशनल तरीका होता है लिखने का, कि क्लिक करके क्या मैसेज दिखाए, अगर लॉगिन डिटेल गलत डाली तो क्या मैसेज दिखाए, फॉर्म सबमिट हुआ तो क्या मैसेज दिखाए। बड़ी एप्लीकेशन में ये चीज़ अप्लाई होती है, छोटी मोटी एप्लीकेशन तो वैसे ही बन जाती है। हाँ, ये होना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनर को या उसको वेब डिज़ाइनर को इंग्लिश अच्छी खासी आनी चाहिए फिर उस केस में, ठीक है। अगर आप कंटेंट राइटर यूज़ नहीं कर रहे हो तो प्रोफेशनल तो ये सारी चीज़ यूज़ होती ही हैं,
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा PHP बन गया, HTML बन गया, हमारा कंटेंट रेडी हो गया। उसके बाद फिर इसको प्रोसेस आती है उसकी SEO वगैरह की। SEO मतलब जो बेसिक चीज़ें उन पेज में फॉलो करनी होती हैं, वो एटलीस्ट वेब डिज़ाइनर को ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा टाइटल टैग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है। बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए वेब डिज़ाइनर को, सो दैट वो ऑन पेज की जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट कर सके एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग, राइट। उसके बाद फिर जो वो होता है कि सर्वर में जो होस्टिंग वगैरह होती है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए वेब डिज़ाइनर को कि किस होस्टिंग पे ये कोड रन करने वाला है। फाइनली वो फिर वेबसाइट लाइव हो जाती है। ठीक है गाइज, तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।